कि नदियां जो है वो थोड़ा सा कौन से स्टेट में पड़ रही हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा आसानी से कि वो बांध जो है वो किस स्टेट में है। तो थोड़ा सा आप 2 मिनट पहले सुन लीजिए। आपको दिख रहा होगा सतलज नदी। ये सतलज नदी जो है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और ये भागीरथी नदी जो है जस्ट इधर नीचे, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड में ये भागीरथी नदी पड़ती है। बड़ाकर नदी जो है ये झारखंड में पड़ती है। महानदी जो है ये उड़ीसा में पड़ती हैं। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इधर पड़ती हैं। कावेरी नदी जो है बिल्कुल नीचे, जो ये जो पोर्शन है ये पूरा तमिलनाडु का पोर्शन है, तो ये कावेरी नदी इधर पड़ती है। आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा केरला का पोर्शन है, यहाँ पर पेरियार नदी पड़ती है। पंजाब के इधर रावी नदी पड़ती है और सेंटर में जो है बेतवा और नर्मदा नदी पड़ती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये नदी के बारे में कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मदद करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स, आपको एक टी आकार का बांध दिख रहा होगा, ठीक है। ऊंचाई में कितना ऊंचा है आपको दिख ही रहा है, ये काफी ऊंचा बांध है और इसके नीचे एक नदी बह रही है। ओके, अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि इस टी वाले बांध के ऊपर एक लड़की भाग रही है। तो बांध के ऊपर वो भाग रही है, भागते भागते एकदम से वो क्या हुआ दोस्तों, वो गिर गई। इतना ऊंचा बांध था कि वो भागी ऊपर और नीचे गिर गई, उसे पता ही नहीं चला कि इतनी ऊंचाई पर हूं मैं। और वो गिर गई से हमारा दोस्तों अब क्या बनता है, आपको स्टोरी समझ में आ चुकी होगी। टी आकार के बांध से दोस्तों हमारा बना टिहरी बांध। और एक्चुअली में ये सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। और लड़की ऊपर भागी थी, भाग कर गिर गई, इसलिए दोस्तों हमारा भागी और गिर गई से हमारा बना भागीरथी। गिर भी उसके अंदर आ रहा है और भागी भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप आसानी से याद रख सकते हो। और मैंने आपको बताया था भागीरथी नदी जो है वो उत्तराखंड में पड़ती है। अगला हमारा जो बांध है वो है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे बना हुआ है और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको पहले बताता हूँ। नागार्जुन में आपको अर्जुन का अंदर साउंड आ रहा होगा, अर्जुन से रिलेटेड है बिल्कुल। अर्जुन ने शिक्षा ली थी कृष्ण भगवान से और महाभारत का युद्ध लड़ा था। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, जब भी नागार्जुन अर्जुन का फिला है तो वो कृष्णा नदी पर, कृष्णा से हमारा बन गया कृष्णा नदी, ठीक है। और महाभारत के युद्ध में उन्होंने खूब सारे तीर बाण चलाए थे और उन्होंने सामने वाला जो भी था विरोधी उनको अंधा कर दिया था, ठीक है। उस तरीके से याद रख लीजिए तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, अंधा आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद अगला आता है हमारा अलमाटी बांध। अलमाटी बांध, इसमें आप देखिए माटी आ रहा होगा और माटी जो थी वो कृष्ण भगवान ने खाई थी और यशोदा मैया ने उनको बोला था कि मुंह खोलिए, तो उसमें आ रहा था उनका पूरा ब्रह्मांड दिखाया था उन्होंने मुंह के अंदर। तो आप वहां से माटी से पकड़ सकते हैं कृष्णा नदी। और कृष्ण भगवान ने खूब सारी नाटक करे थे तो वो कर्नाटक आप वहां पर पहुंच सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से आप दोनों जो है बांध है उनको याद रख सकते हो। ये हमारी ट्रिक है दोस्तों, इससे आसानी से हम याद रख सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगला आता है हमारा इडुक्की बांध। इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर बना हुआ है और पेरियार नदी मैंने आपको बताई थी केरला में स्थित है। तो इसको ऐसे ध्यान रखिए कि इडुक्की बांध में अगर आपको डुबकी लगाना है तो आपको पहले पे करना होगा कुछ पैसा, उसके बाद ही आप डुबकी लगा सकते हो। डुबकी से हम डुबकी निकाल लिया हमने। तो अगर आपको डुबकी लगाना है अंदर पानी के अंदर तो आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप डुबकी लगा सकते हैं। तो पे करना पड़ेगा, उससे हमारा बना पेरियार नदी। और मैंने आपको बता ही रखा है पेरियार नदी जो है वो केरला में स्थित है। तो इस तरीके से इडुक्की बांध कहाँ पर है, केरला में है। ये आसानी से याद रख सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगला हमारा आता है भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसको याद रखने का तरीका आप मैं बताता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भाखड़ा नागल, जैसे कि नाम में स्पष्ट है कि नागल मतलब गल मत। ये बांध जो है वो गलने लगा, इस वजह से क्या हो गया, बांध ये लूज पड़ गया। धीरे धीरे गलता गया तो वो ढीला पड़ गया, लूज पड़ने लगा एकदम से बांध। तो लोग घबरा गए एकदम से, तो लोगों ने क्या करा, इस बांध पर चलना बंद कर दिया ऊपर। तो चलना बंद कर दिया। अब दोस्तों देखिए, भाखड़ा नागल जैसे ही आपको आएगा तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि गलने लगा। तो गलने से वो बांध जो था वो लूज पड़ने लगा, तो उससे हमारा बना सतलुज नदी। और चलना लोगों ने बंद कर दिया तो उससे हमारा बनेगा हिमाचल, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट ट्रिक लेते हैं। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है और तमिलनाडु में पड़ता है। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक आदमी था, उसने टूर प्लान करा अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए। और वो कहाँ गया, तमिलनाडु गया। क्यों गया, क्योंकि इस तमिलनाडु में ही मिलना छुपा हुआ है, इसलिए वो तमिलनाडु गया। अब उसके दोस्त उसका वेट करने लगे
वेट करते हुए दोस्तों ने सोचा कि उससे बात कर लें, पर उसका फोन लग नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या करा, लोकेशन उसकी ट्रेस करी। उसकी लोकेशन कंटिन्यूसली वेरी कर रही थी क्योंकि वो ट्रेवल कर रहा था रास्ते में, इसलिए। तो फ्रेंड्स हमारा क्या बना, टूर से हमारा बन गया मिलने गया, से हमारा बन गया तमिलनाडु। तो मेट्टूर बांध जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, और उसकी लोकेशन वेरी कर रही थी, से हमारा बना कावेरी नदी। तो आसानी से याद रख सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगला आता है दोस्तों हमारा अमरावती बांध, जो कि अमरावती नदी पर स्थित है, और कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर स्थित है। ऐसा सच आपको इसकी कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है ट्रिक से, क्योंकि ये डायरेक्टली नदी के नाम पर ही है। और बस ये ध्यान रख लीजिए कि तमिलनाडु में पड़ता है ये अमरावती बांध, और कोयना बांध महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट हम ट्रिक लेते हैं। अगला बांध है दोस्तों हमारा मेथान बांध। अगर फ्रेंड्स इस मेथान में मैं अगर यहाँ पर सेंटर में अगर मैं रा ऐड कर देता हूं, तो ये बन गया मैराथन। ठीक है। अब मैराथन बांध जो है, ऐसा सोचिए इसको, मैराथन। तो मैराथन से दोस्तों हमारा ऐसा निकल के आया, स्टोरी ऐसी है इसकी कि मैराथन दौड़ हुई, तो मैं वहां दौड़ने गया, तो वहां पर क्या हुआ कि 1 किलोमीटर का ही उन्होंने रखा। तो मैंने बोला कि मैराथन तो ज्यादा होती है यार, ज्यादा किलोमीटर की होती है, तो एक से बढ़ाकर मैंने उसने 10 किलोमीटर कर दी, तो एक से बढ़ाकर 10 कर दी। तो बढ़ाकर कर दी, तो दोस्तों हमारा बढ़ाकर नदी निकल के आ गया। इसको बराकर नदी भी बोलते हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो भी इसका हो, हमको तो आइडिया मिल गया है कि बढ़ाकर जो भी नाम हो हम क्लिक कर देंगे उसको। अब मैराथन दौड़ने के बाद 10 किलोमीटर दौड़ आया मैं, हालत मेरी खराब हो गई और पसीने से पूरा झरने लगा। तो झरने लगा से हमारा दोस्तों बन गया झारखंड। ठीक है। इस तरीके से आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं, स्टोरी वाइज कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। अगला जो हमारा बांध है वो है रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है, और ये पंजाब में पड़ती है। इस बांध को थिन बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रंजीत सागर बांध को थिन बांध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए रंजीत सागर का र, और यह उसी नदी पर स्थित है जिसका पहला वर्ड जो आ रहा है र। ठीक है। इस तरीके से आप उसको पकड़ सकते हैं। ऐसे इस तरीके की नाम की नदियां बहुत कम होगी और ना के बराबर होगी, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है, थीन बांध इसे बोला जाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट बांध देखते हैं फ्रेंड्स। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा भारत का सबसे बड़ा बांध। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े बांध की बात करी है, सबसे ऊंचा बांध हमने डिस्कस कर लिया है, टिहरी बांध है। और सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा है, हीराकुंड बांध है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल है, तो बिल्कुल भी नहीं, तो वो गलने लगा है, और गल के वो क्या हो गया है, इस तरीके से याद रखिए कि लूज पड़ गया है, तो वो क्या बड़ा होगा। ठीक है ना। इस तरीके से आप उसको याद रख लीजिए ट्रिक से। हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा बांध। अब सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, तो जरूर खतरनाक नदी पे बना होगा, क्योंकि इतना बड़ा बांध बनाने की जरूरत पड़ी है, तो वो जरूर किसी ऐसी खतरनाक नदी पे बना होगा। तो खतरनाक नदी सबसे महान नदी, तो सबसे महान नदी पे वो सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। तो आप उस तरीके से याद रख सकते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, महान नदी मैंने आपको बताया था उड़ीसा में स्थित है, इसलिए ये हीराकुंड बांध कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने ट्रिक्स तो ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट बांध को हमने कवर कर लिया है। चलिए अब हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्रिक जो है वो कितनी सक्सेसफुल है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध था, मैं आपको बता चुका था। और सबसे लंबा कौन सा है दोस्तों, भाखड़ा नागल और हीराकुंड में अपने को कंफ्यूजन होता है। तो भाखड़ा नागल, तो ये गलने लगा था, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है हीराकुंड बांध है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। और लंबा बांध इसलिए था क्योंकि ये महान नदी को रोक रहा था, तो महानदी को रोकता था, और महानदी उड़ीसा में है, हमें ऑलरेडी याद है दोस्तों। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हीराकुंड वाला, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत जगह, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेट्टूर बांध कहाँ पर स्थित है। तो टूर से हमने पकड़ा था वर्ड, अब ये बोल रहा है कहाँ पर स्थित है। तो टूर करने गया था वो अपनों से मिलने, तो मिलने गया था, तो मिलना वर्ड आ रहा अपने तमिलनाडु, तो ये आंसर लगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो अलमाटी बांध, तो माटी कौन खाता था दोस्तों, कृष्ण खाते थे। तो बांध किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है, तो आंसर लगा बी। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही कूट को चुनिए। बांध और नदियां दे रखी एक तरफ, तो इसको देखो ऐसे देखते हैं हम कि हीराकुंड बांध हमको पता है कि महानदी पर है। ओके। टेरी बांध भागीरथी, ऊपर वो भागी थी, टी के ऊपर वो गिर गई थी। थीन बांध, थीन बांध हमें बताता है रंजीत सागर बांध को ही थीन बांध बोलते हैं, और ये र से रंजीत का और र से रावी का। अब हम देखते हैं ऑप्शन में, तो ए का हमारा हो रहा है फोर्थ वाला, तो वो आंसर ए बी सी हो रहे हैं। उसके बाद टियरी का हमारा हो रहा है सेकंड वाला, मतलब सी का
2, तो सी का 2 में दोस्तों हमारा आ रहा है ए और सी, और लास्ट आ रहा है हमारा 3 का आ रहा है तीसरा, तो तीसरे में आ रहा है हमारा ए और सी में ए वाला, तो आंसर लगेगा इसका ए। पोंग जो है वो व्यास नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेथान, बाल पहाड़ी, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेथान जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मैराथन हुई थी, ओके, तो मैराथन हुई थी तो बढ़ाकर क्या कर दिया था, 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर कर दी थी मैंने, तो किलोमीटर बढ़ा दिए थे मैंने, तो बढ़ाकर, तो आंसर लगेगा इसका बी। ट्रिक की हेल्प से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो टूर करने गया था और फ्रेंड्स उसकी क्या कर रहे थे, लोकेशन ट्रेस कर रहे थे, पर उसकी लोकेशन वेरी कर रही थी, तो कावेरी नदी। स्टोरी हमको याद है तो आसानी से हम कर लेंगे, इमेजिनेशन बना चुके हैं अपन ट्रिक की हेल्प से, तो आसानी से सॉल्व होता जाएगा। हीराकुंड बांध, देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, किस राज्य में स्थित है? महान नदी पे बना हुआ था और महानदी उड़ीसा में स्थित है, तो इसका आंसर होगा ए, बिल्कुल। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? अब देखिए नागार्जुन सागर है तो अर्जुन का इसमें आ रहा था साउंड, तो अर्जुन से हमने पकड़ा था कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अर्जुन ने क्या करा था, महाभारत में विरोधियों को क्या करा था, अंधा कर दिया था बाण से, तो अंधा से हमारा बना आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आपको पूरा स्टोरी बता रखी थी, तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। एमपीपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं हम। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जो कि सबसे बड़ा बांध है भारत का, बड़ा बात हो रही है, और ये बड़ा है इसलिए महान नदी को रोकता है, सबसे बड़ा है इसलिए, तो ऑब्वियस ही बात है सबसे महान नदी को रोकेगा, तो सबसे महान नदी कौन सी है, महानदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, थीन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो थीन बांध दोस्तों मैंने आपको बताया था रंजीत सागर बांध को ही थीन बांध बोलते हैं, तो रंजीत का र और जो इसकी नदी पे बना हुआ है उसका भी र ही होगा, तो रावी इसका आंसर होगा ए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने देख लिया टेस्ट में। तो फ्रेंड्स अच्छे से प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार इस ट्रिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो बांध से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले टाइम में मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।